पीएफआई पर बैन के बाद दिल्ली के शाहीन बाग में पुलिस का फ्लैग मार्च, पीएफआई ऑफिस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। शाहीन बाग में ड्रोन से निगरानी कर रही है दिल्ली पुलिस, संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए अलर्ट मोड पर रखे गए जवान। बेंगलुरु में पीएफआई के स्टेट हेडक्वार्टर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा, प्रदर्शन की आशंका पर भारी पुलिस बल तैनात। जयपुर में शुक्रवार को प्रदर्शन करेगी पीएफआई, बैन और एनआईए रेड के विरोध में बुलाया गया प्रदर्शन। पीएफआई पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, टेरर लिंक के सबूत मिलने के बाद 5 साल का लगाया बैन। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी 5 साल का प्रतिबंध, 2 बड़ी रेड कार्रवाई के बाद सरकार का बड़ा फैसला। पीएफआई सहित 9 संगठनों पर एक्शन, आरआईएफ, सीएफआई, एआईआईसी, एनसी, एचआरओ समेत 9 संगठनों पर बैन। नोटिफिकेशन में पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों पर बेहद गंभीर आरोप, आईएसआईएस और जमातुल मुजाहिरीन बांग्लादेश से भी लिंक। पीएफआई पर टारगेट किलिंग, हवाला से फंडिंग हासिल करने के भी इल्जाम, देश भर में हुई छापेमारी में मिले सबूत। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद गृह मंत्रालय ने जारी किया एक और नोटिफिकेशन, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को दिए गए पावर। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी ले सकेंगे एक्शन, यूएपीए कानून के तहत पीएफआई और जुड़े उससे संगठनों के खिलाफ कर सकेंगे कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी पीएफआई बैन पर जताई खुशी, बैन का आदेश ट्वीट कर लिखा, बाय बाय पीएफआई। बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय का ट्वीट, लिखा पीएफआई पर क्या बोलेगी कांग्रेस, सलमान खुर्शीद कर चुके हैं सिमी जैसे संगठन का बचाव। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया, कहा पीएफआई के लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पीएफआई पर बैन का स्वागत किया, कहा भारत सरकार ने दिखाया कि विभाजनकारी ताकतों से सख्ती से निपटा जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा गृह मंत्रालय के आदेश का देश कर रहा है सराहना, लगातार चल रही थी पीएफआई गैर कानूनी गतिविधियां। पीएफआई पर बैन को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया पीएम द्वारा देश का शुद्धिकरण अभियान, कहा हर भारतवासी पीएम मोदी के साथ है। बैन पर बोले एमपी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बैन का स्वागत, देश के लिए नासूर बनता जा रहा था ये संगठन, स्लीपर सेल हम करेंगे ध्वस्त। पीएफआई बैन पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का ट्वीट, लिखा ये नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ सांपों को दूध नहीं मिलता, सांपों के फन को कुचला जाता है। बैन पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का बयान, कहा कट्टरपंथी संगठन, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाकर सरकार ने अच्छा संदेश दिया। राजस्थान मुस्लिम फोर्स ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया, कहा ईडी और एनआईए की कार्रवाई में कुछ नहीं मिला। बेंगलुरु में बोले बीजेपी महासचिव अरुण सिंह, कहा देश की अखंडता के लिए पीएफआई पर बैन जरूरी था, कई राज्यों में हुई हिंसा में पीएफआई का हाथ था। पीएफआई बैन पर बीजेपी नेता किरीट सौम्या को किया गया स्वागत, उन्होंने कहा कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रही है, पीएफआई सदस्यों पर की जाए कड़ी कार्रवाई। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर की बढ़ाई गई सुरक्षा, हाई अलर्ट पर रखी गई पुलिस। एसडीपीआई मेंबर फहीद अहमद की कोर्ट में पेशी, कोर्ट ने 7 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा, दिल्ली के निजामुद्दीन में हुआ था गिरफ्तार। पीएफआई पर मंगलवार को एनआईए का ऑपरेशन ऑक्टोपस, 7 राज्यों में 200 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया था। पीएफआई के खिलाफ मंगलवार को हुई दूसरे राउंड की रेड, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता कर्नाटक में पकड़े गए। यूपी में 57 और दिल्ली में 32 लोगों को पकड़ा गया, जबकि महाराष्ट्र में 34, असम में 25 कार्यकर्ताओं पर कसा शिकंजा। ऑपरेशन ऑक्टोपस 2 में एनआईए की टीम नहीं हुई शामिल, एनआईए की इनपुट पर राज्यों की पुलिस ने डाली रेड। जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में राज्य जांच एजेंसियों की छापेमारी जारी, टेरर फंडिंग मामले में हो रही है कार्रवाई। कानपुर हिंसा मामले पर बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तार हाजी वसी पर लगाया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, डीएम ने दी जानकारी। लता मंगेशकर की जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन, सीएम योगी ने किया लोकार्पण। अंकिता के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता का सीएम धामी ने किया ऐलान, कहा अपराधियों को दिलाई जाएगी कठोर सजा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 21वां दिन, केरल के मलप्पुरम जिले के पांडिक्कड़ से राहुल गांधी ने शुरू की थी यात्रा। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेताओं ने लिया हिस्सा, बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी हुए शामिल। दिल्ली पहुंचा राजस्थान की सत्ता का संकट, सोनिया गांधी से आज मिल सकते अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सोनिया गांधी ने अनुशासन समिति के प्रमुख एके एंटनी को किया दिल्ली तलब, राजस्थान के 3 एमएलए पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पर करेंगे विचार। अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, अशोक गहलोत को दी गई क्लीन चिट। माकन और खड़गे ने 9 पेज की रिपोर्ट सौंपी, चीफ विप महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र पाठक पर अनुशासनात्मक एक्शन की सिफारिश की। राजस्थान के सीएम के तौर पर फिलहाल बने रहेंगे अशोक गहलोत, सोर्सेस का दावा, सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत के बाद आलाकमान ने न हटाने के दिए संकेत। सूत्रों के हवाले से खबर, अशोक गहलोत ने कहा सीएम कौन होगा इसकी चिंता न करे, जो आलाकमान कहेगा वही सर्वमान्य होगा। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी से फोन पर की बात, सोर्सेस के हवाले से खबर, ताजा घटनाक्रम की जानकारी दी।
गहलोत ने करीबी मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की, कहा मुख्यमंत्री कौन होगा इस बात की चिंता न करें। प्रताप सिंह आचार्यवास ने कहा लोकतंत्र में बहुमत से ही फैसला होता है, उम्मीद है आलाकमान विधायकों की बात सुनेगा। कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल होने की अफवाहों का किया खंडन, कहा ये विचार मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले मधुसूदन मिस्त्री, अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी दी, तय शेड्यूल पर होंगे चुनाव। एकनाथ शिंदे ने आज अपने विधायकों की बैठक बुलाई, दशहरा रैली के आयोजन पर होगी चर्चा, शाम 4 बजे वर्षा बंगले पर होगी बैठक। कोर्ट के आदेश पर मुंबई के बीकेसी ग्राउंड पर दशहरा रैली का आयोजन करेगा शिंदे गुट, दशहरा रैली को भव्य बनाने की तैयारी। दिल्ली में आज लालू यादव करेंगे नामांकन, आरजेडी अध्यक्ष पद के लिए भरेंगे पर्चा, 10 अक्टूबर को होगा चुनाव। 10 अक्टूबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, लालू का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय। लालू यादव को इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत, 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सिंगापुर जाने की मांगी थी अनुमति। आईआरसीटीसी मामले में जमानत पर है लालू यादव। आईआरसीटीसी घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेजस्वी यादव को दिया वक्त, सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने का और वक्त दिया। समाजवादी पार्टी का 29 सितंबर को राष्ट्रीय अधिवेशन, अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने जा सकते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। लखनऊ के रामाबाई अंबेडकर रैली स्थल में समाजवादी पार्टी का प्रांतीय अधिवेशन, नरेश उत्तम पटेल फिर चुने गए प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पहली गिरफ्तारी, सीबीआई ने आरोपी नंबर 5 विजय नायर को किया गिरफ्तार। सीबीआई ने विजय नायर को दफ्तर में बुलाकर की पूछताछ, साजिश रचने और चुन चुनकर शराब का लाइसेंस देने के आरोप में किया गिरफ्तार। विजय नायर की गिरफ्तारी पर भड़की आम आदमी पार्टी, गुजरात में पार्टी के प्रचार और बढ़ते प्रभाव से जुड़ा। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी का आरोप, विजय नायर गुजरात में सोशल मीडिया की रणनीति बनाने वालों में शामिल था, इसीलिए अरेस्ट। दिल्ली शराब घोटाले में दूसरी गिरफ्तारी, ईडी ने समीर महेंद्रू को किया गिरफ्तार। समीर महेंद्रू पर 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आरोप, समीर के घर और ऑफिस में हाल ही में पड़ी थी रेड। मेमर्स इंडो स्प्रिट के एमडी हैं महेंद्र। लता मंगेशकर की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया नमन, लिखा ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे याद है, वो मुझ पर सदा स्नेह बरसाती रही हैं। इटली में जियोर्जिया मेलोनी को मिली जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा उम्मीद है संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की मुलाकात, भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर की चर्चा। वाशिंगटन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन की हुई मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत। एस जयशंकर ने तेल की बढ़ती कीमतों पर जताई चिंता, कहा तेल की कीमतें हमारे लिए बड़ी चिंता। विदेश मंत्री ने कहा हमारी अर्थव्यवस्था $2000 प्रति व्यक्ति है, तेल की कीमतें हमारी कमर तोड़ रही हैं। अमेरिकी समक्ष को एस जयशंकर ने बताया ऊर्जा बाजारों में तनाव है, उनमें नरमी आनी चाहिए। यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री ने एंटनी ब्लिंकन से की बात, कहा विवाद किसी के हित में नहीं, बातचीत है आगे बढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका। भारतीय विदेश मंत्री ने आतंकवाद को लेकर अमेरिका की तारीफ की, कहा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी सहयोग की सराहना करता हूं। संयुक्त प्रेस वार्ता में बोले एस जयशंकर, कहा राजनीतिक समन्वय, वैश्विक चुनौतियों और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों पर जरूरी बात। अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के साथ साझेदारी को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया, कहा हर वैश्विक चुनौती का समाधान करना जरूरी है। ब्लिंकन बोले भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत हुई, दोनों देश साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से बढ़ेंगे। भारत में अगले साल होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में गेस्ट कंट्री होंगे ओमान, यूएई। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगह एनकाउंटर, जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, हथियार और गोला बारूद बरामद। कुलगाम के अहवाटू में आतंकी शफी गनी और आसिफ वानी को किया गया ढेर, बटपोरा में मारा गया पाकिस्तानी आतंकी अबू हुरा। स्वदेशी ATA-GS तोप का सफल परीक्षण, तोप के एडवांस्ड वर्जन के ट्रायल में दिखा दम। अगले महीने गांधीनगर में आयोजित होगी रक्षा प्रदर्शनी, 1100 से अधिक कंपनियों से रजिस्ट्रेशन कराया। DRDO ने कम दूरी की मार करने वाले मिसाइल का किया सफल परीक्षण। चीन सीमा को लेकर एयर मार्शल दिलीप पटनायक बोले हम सतर्क हैं और हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में मदरसा को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसा में रोज 6 घंटे होगी पढ़ाई, सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चलेगी क्लासेस। मदरसों में 6 घंटे की पढ़ाई के आदेश पर बोले यूपी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष, कहा रजिस्टर्ड 16,513 मदरसों पर लागू होगा आदेश। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, सर्वे के बीच मदरसे के नीट क्वालिफाई करने वाले छात्रों को किया जाएगा सम्मानित। 2016 में नोटबंदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को दिए निर्देश, ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करें।
दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार। सीएम केजरीवाल 30 सितंबर को कार्य योजना की करेंगे शुरुआत। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान, 5000 स्क्वायर मीटर से बड़े सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन साइट पर स्मोक गन रखना अनिवार्य होगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3615 नए केस, कुल एक्टिव केस की संख्या घटकर 40,979 हुई। नवरात्रि के तीसरे दिन आज मां चंद्र घंटा की पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह हुई मां की आरती। बिहार के गया में दुर्गा पूजा की धूम, शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर में भक्तों की उमड़ी भारी भीड़। भुवनेश्वर में दुर्गा पूजा के लिए बने पांडाल राम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर की थीम पर हो रहा है निर्माण। कोलकाता में मिताली संघ समुदाय का अनूठा पंडाल, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने किया उद्घाटन। पंडाल के बगल में लॉर्ड्स पवेलियन का अस्थायी ढांचा भी बनाया गया। आइकॉनिक लॉर्ड्स मूवमेंट की थीम पर निर्माण। असम के डिब्रूगढ़ में प्रकृति बचाने की थीम पर बनाया गया दुर्गा पूजा पंडाल, प्राकृतिक सामानों का हो रहा है उपयोग। इंदौर में नवरात्र में गरबा की धूम, अभय प्रशाल सभागार में गरबा का जबरदस्त आयोजन। गुजरात में सूरत में गरबा की धूम, भारी संख्या में लोग गरबा में हुए शामिल। मुंबई में विसर्जन के दौरान मां दुर्गा की मूर्ति पानी के ऊपर तैरती ना दिखे वरना होगी कार्रवाई। आदेश 5 से 7 अक्टूबर तक प्रभावी। दिल्ली में रावण के पुतले बनाने वालों को ऑस्ट्रेलिया से मिला खास ऑर्डर। यूपी के लखीमपुर में दर्दनाक हादसा, बस और ट्रक में आमने सामने भिड़ंत, 8 की मौत। ईसानगर के एरा पुल पर हुई टक्कर, हादसे में 2 दर्जन के ज्यादा लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश, घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर लें जायजा। कानपुर के कर्नलगंज में मजार में नए निर्माण पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस ने नए निर्माण को तोड़वाया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप, मजार में बाहर से आए मौलाना करते हैं मीटिंग। पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस के अंदर है मजार। पीडब्ल्यूडी ऑफिस के अंदर मजार पर उठे सवाल, किसने और कब बनवाई गई मजार, अधिकारी नहीं दे सके जवाब। नोएडा की ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में फिर हुआ मिडनाइट ड्रामा, श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज का प्रदर्शन। श्रीकांत की पत्नी का आरोप, सोसाइटी की कुछ महिलाओं उनके बेटे को कहती हैं क्रिमिनल का बेटा, मानसिक तौर पर करती है प्रताड़ित। अनु त्यागी की शिकायत पर त्यागी समाज ने किया प्रदर्शन। सोसाइटी के बोर्ड मेंबर की माफी के बाद भी प्रदर्शन रहा जारी। त्यागी समाज की मांग, ताने मारने वाली महिलाओं के पति पंचायत में आए, सबके सामने मांगे माफी। श्रीकांत के परिवार को नोएडा अथॉरिटी ने दिया था 48 घंटे का अल्टीमेटम, एंक्रोचमेंट हटाने का दिया था आदेश। सोसाइटी का आरोप, श्रीकांत के परिवार ने दोबारा घर के सामने लगाए थे पौधे, अथॉरिटी ने सभी एंक्रोचमेंट करने वालों को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। अजमेर के पीसांगन इलाके में तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत, एसडीआरएफ ने शवों को बाहर निकाला। पशुओं को चुराने घर से निकले थे बच्चे, नहाने के लिए तालाब में उतरे और घर नहीं लौटने पर घर वालों ने तलाश शुरू की। औरैया में पुलिस ने जीप में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज किया जारी। फुटेज के आधार पर 35 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज। औरैया में दलित बच्चे के शव के साथ हुआ था बवाल, 20 दिन पहले शिक्षक पिटाई से हुई थी छात्र की मौत। दिल्ली के कालकाजी में गार्ड की सूझबूझ से पकड़ा गया बाइक चोर, एक चोर हुआ गिरफ्तार, एक फरार। कुरियर बॉय की बाइक लेकर भाग रहे थे चोर, लोगों ने हल्ला मचाने पर गार्ड से तुरंत बंद किया था गेट से टकराकर गिरे दोनों बाइक चोर, गार्ड की समझदारी का वीडियो वायरल। मुंबई के दहिसर में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, गैंग से जुड़े तीनों लुटेरे फरार हुए। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लूट की कर रहे थे कोशिश, पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज की कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लुटेरों का पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड, एक के नाम पर 20 से अधिक मामले हैं दर्ज। मुंबई में सामने आया ईरान जैसा मामला, चेंबूर इलाके में बुर्का नहीं पहनने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल। आरोपी पति इकबाल की बुर्के के लिए हिंदू पत्नी रूपाली से हुई लड़ाई, इकबाल ने चाकू से की हत्या। पुलिस ने आरोपी इकबाल को किया गिरफ्तार, इकबाल ने कबूल किया अपना जुर्म। बीजेपी ने आरोपी इकबाल को जल्द सजा दिलाने की मांग की, पुलिस कर रही है मामले की जांच। यूपी के इटावा में एक शख्स की घर से बुलाकर की हत्या, 2 लोगों ने हत्या कर शव को छुपाया। पुलिस ने डेड बॉडी को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीबीआई ने मध्य रेलवे के इंजीनियर को रिश्वत लेने के आरोप में किया गिरफ्तार, तलाशी के दौरान 23 लाख रुपए बरामद। दिल्ली में इंटर स्टेट ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़, 9 ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ट्रेंड जर्मन शेफर्ड डॉग्स की होगी तैनाती, हरियाणा के पंचकुला में दी जा रही है खास ट्रेन। नामीबिया से लाए गए चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए होगी तैनाती, आईटीबीपी के जवान कर रहे हैं जर्मन शेफर्ड डॉग्स को ट्रेन। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी उफान पर, खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। कोयम्बटूर में सड़कों पर उतरे सैकड़ों किसान, बिजली काटने के खिलाफ हल्ला बोल। बरेली में स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, नल का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं छात्र। स्कूल की टीचर के मुताबिक नल से आता है पीला पानी, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही है कोई सुनवाई। प्रयागराज में फीस बढ़ोतरी को लेकर भू समाधि लेने की कोशिश कर रहे छात्र पुलिस से भिड़े, पुलिस के हटाने पर भड़के।
श्रीनगर में टूरिज्म डे पर आर्ट कंपटीशन का हुआ आयोजन। पर्यटन को प्रमोशन के लिए किया गया था आयोजन। कोरोना का असर कम होते ही बढ़ी नौकरियां। जून और अगस्त के दौरान यात्रा और पर्यटन उद्योग की नौकरियों में 28% की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर 4.82 लाख पद खाली। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दी जानकारी। पोर्टल के जरिए बेरोजगार कर सकते हैं कंपनियों से संपर्क। छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के बीच हुआ करार। 2048 तक कर्ज मुक्त हो जाएगा श्रीलंका। मंत्री हरीन फर्नांडो का बयान। टूरिज्म से बदलेंगे हालात। भारतीय पर्यटकों को श्रीलंका आने का दिया आमंत्रण। चीन बना रहा है जीरो ग्रेविटी वाला नकली चांद। नकली चांद से निकलने वाली रोशनी से बिजली के खर्च में आएगी कमी। महाराष्ट्र के कोऑपरेटिव बैंक को नियम कानूनों का पालन नहीं करना पड़ा भारी। आरबीआई ने जलगांव पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर लगाया 50 लाख रुपए का जुर्माना। चीन के सस्ते आयात से घरेलू उद्योग को बचाने की कोशिश। डीजीटीआर ने चीन के स्टील ट्यूब और पाइप पर 5 साल के लिए डंपिंग विरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की। इस्पात उत्पादन और वितरण क्षेत्र में $1 अरब निवेश करेगी एमएनएस इंडिया। गुजरात की इस्पात कंपनी के चेयरमैन आदित्य मित्तल ने दी जानकारी। यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में स्लोवियनस्क और क्रामाटोर्स्क में भारी बमबारी, कई इमारतें तबाह। यूक्रेन के डोनेटस्क के 99% लोग रूस में शामिल होने के लिए तैयार। मॉस्को का समर्थन करने वाले चुनाव अधिकारियों का दावा। यूक्रेन के लुहांस्क में 98% लोग रूस में शामिल होने को तैयार। खेरसॉन में 87% लोगों ने रूस के पक्ष में किया मतदान। यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले लुहांस्क में लोगों ने जताई उम्मीद। रूस के रेफरेंडम के बाद आएगी शांति। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जनमत संग्रह को बताया तमाशा। कहा पहले दिन से ही जानते थे रिजल्ट। यूक्रेन में रूस के जनमत संग्रह को लेकर निंदा प्रस्ताव पेश करेगा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ने रिजल्ट को पूर्व निर्धारित बताया। पुतिन के सेना में शामिल होने के फरमान के बाद रूसी युवाओं का पलायन जारी। करीब 98,000 युवाओं ने अब तक कजाकिस्तान की सीमा पार की। कजाकिस्तान और जॉर्जिया के बॉर्डर पर लगी रूसी युवाओं की भीड़। कार, बाइक, साइकिल और पैदल पार कर रहे हैं बॉर्डर। फेसबुक में 1600 फर्जी अकाउंट हटाए गए। यूक्रेन के खिलाफ रूसी प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। रूस के ज़िवर्स्क में स्कूल में फायरिंग करने वाले संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। काले जैकेट में पूरी तरह कवर नजर आया आरोपी। समुद्र के नीचे से गुजर रही रूसी गैस पाइपलाइन में रिसाव की एरियल तस्वीरें सामने आई। रिसाव का पता लगाने में जुटी टीम। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के राजनीतिक संकट के लिए पूर्व पीएम इमरान खान को ठहराया जिम्मेदार। अमेरिका ने भारत पाकिस्तान वार्ता पर दिया जोर। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दोनों देशों से कूटनीति के जरिए मतभेदों को सुलझाने की अपील की। सऊदी अरब का शाही फरमान। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे प्रधानमंत्री। प्रिंस खालिद बिन सलमान बनेंगे रक्षा मंत्री। हाउस अरेस्ट की अफवाहों के बीच बीजिंग में दिखे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एससीओ शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद पहली बार आए नजर। महसा अमीनी को लेकर अर्जेंटीना में प्रदर्शन। महिलाओं ने ईरान के दूतावास के सामने प्रदर्शन करके न्याय की मांग की। वाशिंगटन में उड़ा पहला इलेक्ट्रिक प्लेन। बैटरी से चलने वाले एलिस प्लेन को 8 मिनट तक उड़ाया गया। 2027 तक है यात्री और कार्गो इलेक्ट्रिक प्लेन सेवा चालू करने का लक्ष्य। क्यूबा में तूफान इयान की तबाही। पिनार डेल रियो से 50,000 लोगों सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। फ्लोरिडा में कई सर्फर ऊंची समुद्री लहरों का उठा रहे हैं फायदा। चक्रवाती तूफान इयान के आने से पहले समुद्र में उठ रही हैं ऊंची लहरें। पेरू में डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल। वेतन बढ़ाने और बेहतर वर्किंग कंडीशन के लिए 2 दिनों तक धरना। सैन डिएगो चिड़ियाघर में क्लोनिंग से बनाए गए दुर्लभ घोड़े को उसकी प्रजाति के दूसरे घोड़ों से मिलाया गया। 42 साल पहले प्रोजिल्वस्की हॉर्स के फ्रीज किए हुए डीएनए से हुई थी क्लोनिंग। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार के मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास ने 6ठी से ऊपर लड़कियों के स्कूल खोले जाने की वकालत की। नेपाल में अवलांच की चपेट में आए लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। काठमांडू के अस्पताल में किया गया भर्ती। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20 मैच आज तिरुवनंतपुरम में शाम 7 बजे से मुकाबला। हार्दिक और भुवनेश्वर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से मिला आराम। पीठ दर्द की वजह से दीपक हुड्डा नहीं खेले। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बदलाव। हार्दिक पांड्या और दीपक हुड्डा की जगह शहबाज श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा। संजू सैमसन बनेंगे टीम इंडिया के उप कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए मिल सकती है जिम्मेदारी। टीम इंडिया ने तिरुवनंतपुरम में की प्रैक्टिस। नेट पर खिलाड़ियों ने जमकर बहाया पसीना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत ने आईसीसी रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग। वनडे रैंकिंग में हासिल किया 5वां स्थान। स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा की रैंकिंग में भी सुधार। मंधाना 6ठे और दीप्ति 24वें स्थान पर पहुंची। इंग्लैंड में भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज कराने के लिए दिया ऑफर। बीसीसीआई ने ठुकराया। पैदल चलने पर रविंद्र जडेजा के लड़खड़ाए पैर। कुछ दिन पहले हुई थी सर्जरी। मार्कडिंग विवाद में चार्ली डीन ने तोड़ी चुप्पी। बोली अब क्रीज में ही रहूंगी।
रोजर फेडरर को पहचान नहीं पाए बाबर आजम, हंसते हुए कहा क्या नाम है। भारतीय हॉकी टीम 13 जनवरी को विश्व कप में अपने अभियान का करेगी आगाज। राउरकेला में स्पेन से होगा मुकाबला। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रणय की टॉप 15 में वापसी, लक्ष्य 9वें स्थान पर बरकरार। सलमान खान ने बिग बॉस 16 के 1000 करोड़ की फीस को बताया अफवाह, कहा इतनी फीस मिले तो कभी काम नहीं करूंगा। रणवीर सिंह ने ब्रह्मास्त्र की तारीफ की, कहा बड़े स्क्रीन पर देखना शानदार अनुभव था, पहली बार हिंदी सिनेमा में कुछ अनोखा देखने को मिला। लता मंगेशकर पर आधारित किताब लता सुरगाथा का अंग्रेजी अनुवाद अगले साल जनवरी में बाजार में आएगा, पेंगुइन पब्लिकेशन ने किया ऐलान। दिल्ली और गुरुग्राम में फिल्म विक्रम वेधा का प्रमोशन, ऋतिक रोशन ने वीडियो शेयर करके दिया फैंस को धन्यवाद। एयरपोर्ट के प्राइवेट लॉन्च में मस्ती करते दिखे ऋतिक रोशन और सैफ अली खान। ऋतिक ने सैफ को सिखाए विक्रम वेधा के गाने के हुक स्टेप। यूके में छुट्टियां मना रही हैं हुमा कुरैशी, ब्रॉड स्टेयर बीच में शेयर की तस्वीरें। सोनाक्षी सिन्हा ने शेयर किए अपने म्यूजिक वीडियो ब्लॉकबस्टर के ब्लूपर्स। जहीर इकबाल के संग हुई शूटिंग के मोमेंट्स को किया कैद। सोनाक्षी सिन्हा ने खत्म की फिल्म निकिता रॉय एंड द बुक ऑफ डार्कनेस की शूटिंग 35 दिन में पूरा किया 40 दिनों का शेड्यूल। फिल्म बबली बाउंसर का नया गाना मन में हलचल आउट, सपनों की उड़ान भरने चढ़ी तमन्ना भाटिया। सनी लियोनी ने शेयर किया अपनी तेलुगु फिल्म गिन्ना का बिहाइंड द सीन का वीडियो, कहा सेट पर गायब हुए गुलाब जोन, जिनमें पसीना बहा रहे हैं टाइगर श्रॉफ, डंबल उठाकर की जमकर मेहनत। केजीएफ स्टार यश ने शेयर किया क्यूट वीडियो, बेटी आर्य के साथ खेलते हुए नजर आए, बेटी को बताया एंजल। मुंबई में झलक दिखला जा के सेट पर दिखाई गई माधुरी दीक्षित और करण जौहर एक साथ नजर आए। दोनों गुजराती लहंगे में माधुरी बेहद खूबसूरत दिखाई। पॉप सिंगर शकीरा की बढ़ सकती है मुश्किलें, करीब 14 मिलियन के टैक्स चोरी के आरोप में स्पेन में चलेगा केस। मॉडल किम कार्दाशियां की टाइट ड्रेस बनी मुसीबत, किम का सीढ़ियों पर जंप करके चढ़ता वीडियो वायरल। चेन्नई एयरपोर्ट पर यात्री को हार्ट अटैक आया, सीआईएसएफ के जवान ने सीपीआर देकर बचाई जान, वीडियो वायरल। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में मर्सिडीज से टकराकर ट्रैक्टर के 2 टुकड़े हुए, मर्सिडीज का केवल आगे का हिस्सा टूटा, वीडियो वायरल। प्रयागराज में बैंक सुविधा केंद्र में बंदूक की नोक पर की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, वीडियो वायरल। उत्तराखंड में हाईवे पर भरभरा कर गिरा पहाड़, खतरे का अंदेशा होने पर कुछ दूरी पहले ही रुक गए लोग, वीडियो वायरल। यूपी के पीलीभीत में हाई वोल्टेज तारों पर झूलते नजर आया युवक, परिजनों ने मानसिक रूप से बीमार होने का किया दावा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।